बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। कठपुतली के खिलाफ सियासी जंग का वक्त आ गया। 5 जनवरी को हुकूमत के खात्मे की बुनियाद लाहौर से रखेंगे, लाहौर में डेरा लगाएंगे, सिलेक्टेड को भी भगाएंगे। बिलावल भुट्टो का बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर गड़ी खुदा बख्श में खिताब। कहते हैं पीपल्स पार्टी डील की सियासत पर यकीन नहीं रखती। वजीर आजम और सदर पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने झुक गए। ये उनसे डील की भीख मांग रहे हैं। पाकिस्तान में जमहूरियत बराए नाम रह गई, बोलने सांस लेने की भी आज़ादी नहीं। आप अपना तैयारी पकड़े, हम अपने बलबूते पे इस कठपुतली का मुकाबला करेंगे। इस कठपुतली के खिलाफ अब वार करने के वक्त आ चुका है। 5 जनवरी को हम लाहौर में अपना बेस बनाएंगे। इस हुकूमत का खात्मा का कहानी उस शहर से शुरू होगा जहां से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी गई थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डील की सियासत में यकीन नहीं रखती है। दहशतगर्दों के सामने सदर पाकिस्तान, वजीर आजम पाकिस्तान झुक चुके हैं, डील का भीख मांग रहे हैं और उन्हीं दहशतगर्दों ने उन्हें जवाब दे दिया है। पीपल्स पार्टी ने भुट्टो से लेकर अब तक अवाम की खिदमत की है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं अवामी खिदमत हमारी सोच और मंशूर है। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं कि वो गरीब रहें। वो वक्त आने वाला है जब अवाम दोस्त हुकूमत होगी। बिलावल भुट्टो गरीबों की तकदीर बदलेगा, मुल्क में खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान की अवाम का ये नसीब नहीं है कि हम हमेशा गरीब रहें। हम अमीर मुल्क हैं, मगर माफी है इनके दिमाग की। जिसकी अकल नहीं है वो वक्त दूर नहीं जब आपकी हुकूमत दोबारा आएगी और इंशाअल्लाह आपके दिन भी बदलेंगे, आप गरीबों की तकदीर भी बदलेगी और ये सब बदलेगा बिलावल। बेनज़ीर की बरसी पर छोटे सियासतदान ने छोटी बातें की। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बिलावल भुट्टो के खिताब पर रद्द-ए-अमल। ट्वीट में कहा पीपल्स पार्टी जैसी बड़ी सियासी पार्टी को जरदारियों ने टके टोकरी कर दिया। भुट्टो जैसे कदावर सियासतदान की सियासत आज सियासी बोनों के हवाले है। ये नुकसान होता है जब सियासी जमातों का स्ट्रक्चर ना हो। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब बोले जरदारी और बिलावल ने 13 साल से सिंध का बेड़ा गर्क किया हुआ है। करप्शन, लूटमार और जाली अकाउंट्स इनकी पहचान है। जरदारी के होते हुए आइंदा इलेक्शन में सिंध से भी पीपल्स पार्टी का खात्मा हो जाएगा। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस में अहम पेशरफ्त। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई फौरन फंडिंग केस 4 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। पीटीआई और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। मजीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा नियो न्यूज़ जरमीन ज़हरा से। जरमीन बताएगा इस इजलास के हवाले से। जी बिल्कुल, पीटीआई फंडिंग केस के मामले पर स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो थी इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई थी, उसके बाद आज इजलास में इस रिपोर्ट का जायजा लिया गया है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस के समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। 4 जनवरी को इस केस की समाअत होगी। इलेक्शन कमीशन ने फ्रैकीन को नोटिस जारी कर दिए हैं, दरख्वास्त गुजार अकबर बाबर को भी नोटिस जारी किए गए और इलेक्शन कमीशन समाअत के दिन ही स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जो है फ्रैकीन के सामने लाएगा। बहुत शुक्रिया जरमीन ज़हरा आपका। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ। तहरीक इंसाफ ममनुआ फंडिंग केस इलेक्शन कमीशन में 4 जनवरी को समाअत मुकर्रर। पीटीआई और दरख्वास्त गुजार अकबर एस बाबर को नोटिस जारी। चेयरमैन नैब की तकर्री। हुकूमत ने अमलेश खान, यूसुफ नसीम खोखर और एजाज जाफर के नाम शॉर्टलिस्ट कर लिए। अपोजिशन से मुशावरत में भी तेजी। पीटीआई ने 3.5 बरसों में मुल्क को मसालिस्तान बना दिया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का बयान। हुक्मरान अवाम को अपनी गुलामी में रखना चाहते हैं। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास में नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की मंजूरी दे दी गई। इजलास में अस्करी हुकाम, विफाकी वुज़रा समेत आला दीगर हुकाम ने शिरकत की। विफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है मुल्क की पहली नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी अब काबीना के कल होने वाले इजलास में पेश की जाएगी।
कमेटी के एलामी के मुताबिक वज़ीर आज़म ने कौमी सलामती मुशीर को पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए माहाना रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। इमरान खान ने कहा, पॉलिसी की तैयारी और मंजूरी तारीख़ इक़दाम है। पॉलिसी का महवर मुआशी सिक्योरिटी होगा। कौम कन्फ्यूजन दूर कर ले। कायदे आज़म कतई तौर पर कोई मजहबी रियासत नहीं बनाना चाहते थे। ये जो लोग कायदे आज़म का नाम लेकर मजहबी रियासत की बात करते हैं वो कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का इस्लामाबाद में कायदे आज़म की तस्वीरी नुमाइश की तकरीब से खिताब। फवाद चौधरी के मुताबिक अगर कोई मजहबी रियासत बनाना होती तो आज़ादी की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर मौलाना मौदूदी चलाते, जिनके पास मजहब का इल्म ज़्यादा था। कायदे आज़म के जहन में किसी मजहबी रियासत का कोई तसव्वुर नहीं था। इमरान खान जिस पाकिस्तान को प्रोक्लेम करना चाहते हैं वो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का वो पाकिस्तान है जो उन्होंने सोचा था। सबसे पहले तो ये कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर कर लीजिए कि कायदे आज़म कोई मजहबी रियासत चाहते थे। कायदे आज़म पाकिस्तान को हरगिज़ एक मजहबी मुल्क के तौर के ऊपर नहीं देखते थे। और ये सारे लोग जो आज कायदे आज़म के नाम के ऊपर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि इस्लामी मुल्क का मतलब शायद मजहबी मुल्क था, ये कतई तौर पे ऐसा नहीं था। अगर पाकिस्तान एक मजहबी रियासत बनना होता तो फिर तो देखिए पाकिस्तान की तहरीक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या मौलाना मौदूदी चलाते। फवाद चौधरी के बयान पर बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं मुहक्किक और कायदे आज़म की शख्सियत पर किताबों के मुसन्निफ मुनीर अहमद मुनीर साहब। मुनीर साहब, आप वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी के बयान पर क्या कहेंगे? कायदे आज़म के आप बयानात ले उस वक़्त के तो सारी चीज़ वाज़ेह हो जाएगी। एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपकी जो बना रहे हैं ये मुल्ला स्टेट होगी, तो कायदे आज़म के अल्फाज अब मैं बयान करता हूँ। वो उन्होंने कहा, आप लोग मुझसे ऐसा सवाल कर रहे हैं जो बिल्कुल लगम है और जिसके कोई मानी नहीं। कायदे आज़म ने बार बार वाज़ेह किया था कि ये एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक कंट्री होगा, यहाँ इस्लामिक सोशल जस्टिस नाफिज किया जाएगा। दूसरे ये है जो एक हुकूमत इलाहिया के बारे में दूसरे साफी ने उनसे जो पूछा, कहा कि जब कायदे आज़म ने कहा ना कि मुझे नहीं पता हुकूमत इलाहिया का क्या मतलब है, तो साफी ने कहा, दूसरे साफी ने कहा इसका मतलब है मौलानाओं के मशरब से चलाई जाने वाली हुकूमत। तो कायदे आज़म ने उसका जवाब दिया कि इंडिया की हुकूमत की बाबत आपकी क्या राय है जो पंडितों की तरफ से चलाई जाएगी। फिर कायदे आज़म ने कहा, जब आप जमहूरियत पर गौर करते हैं तो मुझे ऐसा मालूम होता है कि आपने इस्लाम का कतई मुतालिया नहीं किया। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुनीर अहमद साहब। मज़ीद अहम खबरें एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मिनी बजट पाकिस्तान और अवाम की कमर में खंजर घूमने के मुतरादिफ है। हुकूमत ने IMF से मुज़ाकरात अफरा तफरी में किए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का कहना है 3 साल में PTI ने मुल्क का वो कबाड़ा नहीं किया जो मिनी बजट से हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मिनी बजट से पाकिस्तान की मईशत बैरूनी सहारे की मरहून मिन्नत होकर रह जाएगी। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल की दलदल से निकालने के लिए 10 साल की पॉलिसी तैयार करना होगी। मुल्क में कोई आना या जाना चाहे उसके साथ कानून के मुताबिक सलूक होगा। इत्तेहादी साथ हैं, हुकूमत को किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वाज़ेह कर दिया। कहते हैं टिकटों के मसाइल की वजह से खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन में कारकर्दगी बेहतर नहीं रही, वहाँ टीम में तब्दीली की जा रही है, अगले मरहले में बेहतर परफॉर्म करेंगे। कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश, शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अहम शाहराहों के किनारे बारिश का पानी जमा हो गया, जबकि ठंड में भी मजीद इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे न्यूज़ के नुमाइंदे कामरान सोहेल। देखिए, आज कराची में मौसम सरमा की पहली बारिश हुई है और तकरीबन शहर के अंदर जो है वो कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला सुबह से ही जारी रहा और इस वक्त भी शहर के कुछ इलाके हैं जहां पर हल्की हल्की इस वक्त बारिश हो रही है। मैं इस वक्त एमेजिना रोड पर मौजूद हूँ। कैमरामैन आरिफ आपको दिखाए कि ये एमेजिना रोड है जहां पर इस वक्त सड़क किनारे ये पानी है, साइड में थोड़ा सा पानी नहीं है, गाड़ियाँ गुजर रही हैं, लेकिन जो मोटरसाइकिल सवार अफराद हैं उनके लिए ये पानी जो है वो मुश्किलात पेश आ रही है, उनको परेशानी हो रही है। ये अहम तरीन इशारा है, यहाँ पर जो है वो इतना भारी पानी खड़ा होना इंतजामिया के लिए यकीनन एक सवालिया निशान है। जी, मलिकिया कोसार मरी में पारा -4 डिग्री तक गिर चुका है। शदीद सर्दी में भी सयाह मॉल रोड पर मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं।
इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे ताज बुखारी से। जी ताज बुखारी, बताइए क्या माहौल है इस वक्त मरी में? बिल्कुल मलका कोसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला तो थम चुका है, लेकिन टेम्परेचर जो है वो इस वक्त -4 है और स्याहों को भी बहुत बड़ी तादाद जो है वो इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय कर रही है। बहुत खूबसूरत मौसम है, ठंडी ठंडी सर्द हवाएं चल रही हैं। मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पे कुछ फैमिलीज, उनसे बात करते हैं। हम लाहौर से आए हैं, यहाँ पे हमारा कॉलेज का ट्रिप है, तो यहाँ पे हम स्नोफॉल वगैरह वैसे ट्रिप को एंजॉय करने थे, लेकिन सुबह के टाइम हमें कोई मज़ा नहीं आया। यहाँ पे हम स्टक रहे हैं, स्नोफॉल ये वो, लेकिन अब मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा। अब हम यहाँ पे जाएंगे, कोई तंदूरी चिकन खाएंगे, कबाब शबाब टिक्के टुके खाएंगे, इंजॉय करेंगे और सुबह को अपने घर को चले जाएंगे बस। लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। मैं यहाँ अक्टूबर से आई हूँ, हमने यहाँ पे बहुत इंजॉय किया, बहुत पिक्स वगैरह बनाई हैं। सुबह से आए, बहुत स्नोफॉल, बहुत अच्छा वेदर है, बहुत मज़ा आ रहा है और कल भी इंजॉय करेंगे और ज़्यादा मज़ा आएगा। आप लोग भी तशरीफ लाएं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करें। जी खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।